फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को हमने समझना है कि जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो चर और अचर पद होते हैं, उनको कैसे गुणा किया जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसको हम समझेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ठीक ढंग से समझना है बेटा कि देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर होता है 4। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो इसका आंसर क्या होगा। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वैसे ही रखेंगे, तो 2 2 जा कितने हुए 4 और ये 4x बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये 4x। अगर आपके पास 2x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो क्या आंसर आएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4, x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए इस तरह से होगा x मल्टीप्लाइड बाय x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो आ जाएगा x 1 + 1। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाती हैं, आधार समान होने पर शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, तो ये x की 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा x की 2। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आई हो। नेक्स्ट पे इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास सीधी क्वेश्चन है इस तरह से 2x मल्टीप्लाइड बाय 2xy, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर के लिए हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से आ गया 4, x को x से, इस x को इस x से आ गया x², और ये जो y है क्योंकि ये अलग प्रकार का वेरिएबल है तो ये वैसे ही रहेगा, इसका आंसर आएगा 4x² y। ठीक है, 4x² y। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी पे। अब हमारे पास यदि क्वेश्चन इस तरह से है -4 p और इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 7q के साथ, तो देखिए क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स क्या है अलग अलग हैं p और q, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 7 जा कितने होते हैं 28, और माइनस साइन एक ही बार है तो ये माइनस वैसे ही रहेगा। आंसर की थोड़ा सा ध्यान दें कि कैसे मैंने किया है, समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, और समझ में नहीं आया तो ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट जैसे 4pq मल्टीप्लाइड बाय -3p, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 12। माइनस साइन देखते हैं एक ही बार है तो माइनस ही रहेगा। अब p की 3 यहाँ है और p की 1 यहाँ है, आधार समान होने पर शक्तियाँ क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो 3 जमा 1 कितने हुए 4, तो ये आ जाएगा p की 4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि आपने इसमें 4p को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और ये पहला पार्ट मैंने आपको सारे ही करा दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि आयतों का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं इसमें कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यदि लंबाई हो p और चौड़ाई हो आपके पास q, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल आएगा p गुणा q, और जो होगा p q, ये पहले पार्ट का। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने। तो जैसे इसमें दूसरा पार्ट करना है आपने, तो दूसरे पार्ट को क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखेंगे पहले ये
हम जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आप लिखेंगे यदि लंबाई बराबर है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि लंबाई है 10 सेम और चौड़ाई है 5n, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आएगा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 10m गुणा 5n। तो 10 को आप 5 से गुणा करेंगे, सबसे पहले 10 पंजे कितने होते हैं 50, m को n से गुणा करेंगे क्योंकि ये चार अलग अलग हैं, आधार समान नहीं है, तो इसको आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाकी पार्ट भी आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोला है आपने जो है वो सारणी पूरी करनी है। जैसे 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखिए 2 2 4, x को x से किया तो x स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरे में चलते हैं, अगले डब्बे में, इसका जो अगला डब्बा है उसको देखते हैं। अब आपने 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 और -5, तो माइनस साइन तो आएगा यहाँ पहले। 2 5 या कितना हुआ 10, और वेरिएबल क्योंकि अलग अलग हैं तो एक्स वाई। ठीक हुआ। अगले में देखिए, अगले में आपने जो करना है मल्टीप्लाई, वो करना है 2x को 3x स्क्वायर से, तो 2 3 जा 6, x को x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो गया x की 3। इसी तरह से इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन है पहले, देखिए दोनों में माइनस साइन है। 2 4 जा कितने हुए 2 चौके 8, x को x से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर वाई। तो ये पूरा डब्बा जो है वो आपने भरना है इसी तरीके से गुणा करते हुए। ठीक है, आई होप आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, घनाकार घनाभ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो अगर आपको याद हो तो ये काम हमने पहले भी किया है। तो इसका घनाकार का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक हो गया। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 5a, चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है आपके पास 7a4। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, आयतन आएगा आपके पास आयतन आ जाएगा आपके पास, तीनों को गुणा करना है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए मैंने बोला जो कांस्टेंट अचर पदों को अलग से गुणा करिए, 5 3 15, 15 7 105। अब देखिए एक ही 2 यहाँ है, सब आधार समान है, तो 4 जमा 2 6, और जिसके ऊपर लिखा नहीं होता उसका मतलब होता है 1। 4 जमा 2 6 और 1 कितने हुए 7, तो एक ही 7 ये आएगा इसका। आई होप आप बाकी पार्ट जो होंगे इसके उनको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसी का, कि आपने गुणनफल ज्ञात करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो गुणा करना है आपने इसको, तो ये आ जाएगा एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। अब बस आपने क्योंकि गुणा करते हो मैंने आपको बताया ये कि जब हम x को x से गुणा करते हैं तो बन जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो देखिए x को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y को y से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, z को z से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन है, a, 2b, 3c, 6ab, c, तो इसको गुणा करना है।
तो ए गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc तो आ जाएगा आपके पास। देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट जो चीज़ें हैं गुणांक जो उनको गुणा करते हैं, तो 2 3 6 6 के 36 ठीक हो गया। अब देखते हैं ए कितने हैं, ए एक यहाँ है और ए एक यहाँ है। ए को ए से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, सी को सी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आंसर ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन इसमें, जैसे ये 5वां एम माइनस एम एन एम एन पी, तो इसको गुणा करना है एम गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन पी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन एक ही बार है माइनस का तो माइनस ले लिया मैंने बाहर। अब देखते हैं एम कितने, एम एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एम कितने हो गए 3। एम की शक्ति लिखनी है बेटा ना, जमा करती बार अगर एम 3 बार हो तो वो 3m बनता है, गुणा करती बार वो एम की 3 बन जाता है। एन 2 ही है और पी 1 है, सो दिस विल बी द आंसर ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म होती है। थोड़ा सा मैं एक आपने सारे पार्ट्स से कर लेने, एक कंपैरिजन जैसा मैं जोड़ का और जो गुणा करने में अंतर है वो देखते हैं हम लोग। ये यहाँ लिखा मैंने जोड़ और यहाँ लिखा मैंने गुणा, ध्यान रखना है आपने दोनों में अंतर क्या है। यदि हमारे पास x जमा x हो तो उत्तर आता है 2x, यदि हमारे पास x गुणा x हो तो उत्तर आता है x की 2 ठीक है। यदि माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ घटाएं तो आंसर, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो ये माइनस 2x होगा। इसी तरह से यदि हम माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो जमा हो जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स में यदि एक्स जोड़ेंगे तो आंसर होगा 0, माइनस एक्स में यदि हम गुणा करेंगे एक्स तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें व्यवहारिक सी, इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। 2x में यदि हम x जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3x, 2x में यदि हम गुणा करेंगे x की तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये जो ना बेसिक सी चीज़ें हैं इनको आपका नोट डाउन करें ठीक है और समझें भी। ओके।